दोस्त, ताजमहल जिसने पूरे विश्व में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, सैकड़ों एकड़ में फैला यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है, जो अपनी खूबसूरती, कलाकारी और प्रेम के प्रतीक के रूप में विश्वविख्यात है। लेकिन खूबसूरती संजोए हुए इस प्रेम के प्रतीक पर निर्माण काल से लेकर वर्तमान काल तक गम और उदासी के काले बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं ताजमहल के अनसुने किस्सों के बारे में। भारत के शहर आगरा में मुगल स्थापत्य शैली का एक ऐसा नायाब नमूना स्थापित है जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। तकरीबन 50 एकड़ में विस्तृत इसकी भव्यता दूर से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। करीबन 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये बेहद सुंदर बिल्डिंग अपने दौर की सबसे आलीशान और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी। इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाने में 22,000 मजदूरों ने 1 या 2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक दिन रात खून पसीना बहाया। आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये नायाब मकबरा $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस बिल्डिंग में मुगल वास्तुकारों ने अपने हुनर का ऐसा प्रदर्शन दिखाया है कि जिनकी तारीफ दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज तक करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा हो जाता है। जिसके चारों ओर हर एक मीनार थोड़ा झुका के खड़ा किया गया है, ना कि एकदम सीधे, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये मुख्य बिल्डिंग की ओर अंदर की तरफ झुकी हुई लगती। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि खतरनाक अर्थक्वेक यानी भूकंप आने पर ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे, ना कि मुख्य मकबरे के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि ताजमहल शाहजहां और मुमताज के अटूट प्रेम की निशानी है। शाहजहां की कुल 6 पत्नियां थी, परंतु वे सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर समय मुमताज के साथ ही गुजरता था। परंतु ये वक्त ज्यादा समय का नहीं था। मुमताज महल, जो कि शाहजहां के चौथे बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को गम के काले बादलों ने ऐसा घेरा कि वह इससे कभी निकल नहीं पाए। उन्होंने अगले 8 दिनों तक न ही कुछ खाया, न पिया, न किसी से बात की, अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली। उनकी तो जैसी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। मुमताज महल की मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। उनकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी संपत्ति और अपनी बाकी जिंदगी लगा दी। मुमताज के गुजर जाने के 6 महीने बाद ही ताजमहल के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई। करीब 22,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने कीमती पत्थरों को तराश कर इस सुंदर से मकबरे को बनाने में जुट गए। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर में बनाई जाने वाली थी। उस दौर में ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल टास्क था। नदी के किनारे की जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर इस जमीन पर खुदाई की जाती तो उसमें पानी भर जाया करता था। इससे निपटने के लिए बड़े बड़े कुएं खोदे गए और उसे पत्थरों से भरा गया और एक मजबूत नींव का निर्माण किया गया। अब बारी आती है मेन बिल्डिंग की, जिसमें शाहजहां ने अपने पूर्वजों के मकबरों से डिजाइन की प्रेरणा ली। इन सब कामों में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। शाही खजाना खाली हो रहा था, परंतु शाहजहां को इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। जब ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो इसे संगमरमर और बारीक नक्काशी से तराशने की बारी थी। इसमें यूज हुए संगमरमर के पत्थर करीबन 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाए गए थे। उस समय तो गाड़ियां ही नहीं थी, तो सबसे बड़ी समस्या पत्थरों को राजस्थान से आगरा तक लाने का था। कहा जाता है कि शाहजहां ने 1000 हाथियों को इस काम पे लगाया था, तब जाकर संगमरमर के पत्थर आगरा लाए जा सके। और इसके डोम को बनाना भी एक समस्या थी, क्योंकि आज के जमाने में इसे लोहे के छड़ों से सेब देकर बनाया जा सकता था, परंतु उस दौर में मुगल इंजीनियर्स ने पत्थरों को सेब देकर इस डोम को तैयार किया, जिसकी तारीफ आज के इंजीनियर भी करते हैं। ताजमहल में नक्काशियों के लिए कीमती पत्थरों का यूज किया गया है। इस कला को पेट्रा डोरा या पर्शियन कारी कहा जाता है। इस कला का यूज आज भी ताजमहल के रेस्टोरेशन वर्क के लिए किया जाता है। दोस्तों, ताजमहल पूरे दिन में 4 बार अपनी रंगत बदलता है। सूर्योदय से पहले ब्लैक शेड, सूर्योदय के बाद लाइट येलो और पिंक शेड में, दोपहर में पूरी मिल्की व्हाइट और सूर्यास्त के समय ये गोल्डन शेड में अपनी खूबसूरती की छटा बिखेरता है। शाहजहां ने पूरे 22 सालों बाद अपनी बीवी मुमताज महल के सपने को पूरा कर लिया था और पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, परंतु आगरा बर्बादियों की कगार पर आ गया था। शाहजहां के बेटे ने तख्ता पलटकर शाहजहां को कैद कर लिया और आगरा फोर्ट में बंदी बना लिया। शाहजहां को बस एक रियायत मिली थी कि वे बंदी होते हुए भी कारागार की खिड़की से ताजमहल का दीदार कर सकते थे। करीब 8 सालों बाद कैद में ही शाहजहां की मौत हो गई। अब वक्त आ चुका था इतने वर्षों बाद फिर से मुमताज से मिलने का। शाहजहां का कब्र भी उन्हीं के बगल में बनाया गया और दुनिया की शानदार प्रेम कहानी का अंत हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लाइक्स, कमेंट्स और प्यार का हमें इंतजार रहेगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। धन्यवाद।